करेंगे उन अस्माए हुस्ना में से उस अजीम नाम पर कि जो मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए। और आज जो नाम जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नाम जो है इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। तो इसलिए बड़ा अजीब व गरीब नाम है। और ज़ाहिर है कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम मरहमत फरमाया गया, और जिससे जो है उनके सामने अजीब व गरीब अजायब और गराइब ज़ाहिर हुए हैं। तो इस वजह से इस नाम की नौइयत बड़ी अजीब व गरीब है। और ये नाम जो है ये जलाली है, क्या है कि अपने कैफियत के एतबार से जलाली नाम है। और ये नाम है या अजीब सनाए फ़ला तंतिकुल अलसुन बिकुल्ली आलाइही व सनाइही व नामाइही या अजीबू। ए अजीब ज़ात, अजीब व गरीब चीज़ें पैदा करने वाली ज़ात, कोई ज़बानें ऐसी नहीं हैं कि जो तमाम की तमाम तुम्हारे एहसानात, कमालात और आला और हम्द व सना और तारीफ़ का जो है का अहाता कर सकें। इस कदर अजीब व गरीब आप ज़ात हैं और अजब व गराब दुनिया के अंदर आप पैदा करते हैं। ये वो नाम है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। और कब दिया गया कि जब आप हिजरत मदीना कर रहे थे और गार सौर के अंदर थे। और गार सौर में जब आप पहुँचे, आप जानते हैं कि पीछे दुश्मन थे और आपकी जान के दुश्मन थे, और गार सौर के अंदर आपने पनाह ली। तो जब गार सौर में पहुँचे हैं तो दो फरिश्ते ज़ाहिर हुए और उन्होंने आपको ये नाम मरहमत फरमाया कि आप इसका विर्द करें। आपने जब इसका विर्द शुरू किया तो चार फरिश्ते ज़ाहिर हुए, और चार फरिश्ते आपके चार यारों की शक्ल में, एक सिद्दीक़ अकबर की शक्ल में, एक उमर फ़ारूक की शक्ल में, एक उस्मान गनी की शक्ल में, और एक हज़रत अली मुर्ज़ा की शक्ल में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये चार फरिश्ते ज़ाहिर हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके दोस्तों की शक्ल में ज़ाहिर हुए हैं ताकि आपको तसल्ली और इत्मीनान हो और आप हमें दोस्त रखें, अपनाइयत महसूस करें, और हमें ये शर्फ मिले कि हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इन प्यारों की शक्ल व सूरत नसीब फरमाई। तो इसलिए हम ज़ाहिर हुए हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूर हुए और आपने फरमाया तुम अपनी असली शक्ल भी मुझे दिखाओ। तो असली सूरत में वो ज़ाहिर हुए, असली सूरत में ज़ाहिर हुए और ये नाम आपको मरहमत किया। और हर एक ने अपना अपना नाम बताया। आपने पूछा तुम लोग क्या नाम है, फरमाया कि हमारे ये नाम है। तो चारों अपने नाम बताए। तो उसके बाद वो गायब हो गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस गार सौर के अंदर ऐसे अजायब व गराइब खुले हैं कि किताबों के अंदर वो सब मौजूद है, और अक्सर बयान भी मैं करता रहता हूँ। यहाँ तक कि दुश्मन जब बिल्कुल सर पर पहुँच कर भी आपका बाल बेका नहीं कर सका। तो ये जो वो नाम जो आपको उस वक्त दिया गया और आपने उस इसको पढ़ा, और इसके इस कदर फ़ज़ाइल और इस कदर कमालात हैं कि समझे कि तमाम कमालात इसके अंदर बंद हैं। और पढ़ने की तरतीब बड़ी आसान है। सिर्फ 40 दिन 1000 मरतबा रोज़ पढ़ना है। 40 दिन 1000 मरतबा रोज़ पढ़ें। अव्वल आखिर जो है वो दुरूद शरीफ के साथ, अव्वल आखिर फ़ातिहा के साथ। तो ये बिस्मिल्लाह मिला के फ़ातिहा पढ़ें। और उसके फ़वाइद में पहला फ़ायदा ये है कि जो भी दिली मुराद आपके दिल में होगी और वो उस मुराद की नीयत आप पढ़ते जाएंगे, 40 दिन मुकम्मल होने से पहले पहले आपकी मुराद पूरी अदा हो जाएगी। ये फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि खल्क़े खुदा आपकी बुराई नहीं कर सकेगी। जो बेवजह आपको ईज़ा देते हैं, बदगोइयाँ करते हैं, हासिद हैं, दुश्मन हैं, और उसके अंदर अवाम हो, ख़वास हो, बादशाह हो, फ़कीर हो, किसी तबके का कोई शख्स आपकी बुराई नहीं कर सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़बानों को आपकी बुराई से खींच लेंगे। ये दूसरा आपको फ़ायदा हासिल होगा। और तीसरा फ़ायदा ये कि खल्क़े खुदा आपकी मोहताज खड़ी होगी, इस माना में कि अल्लाह आपको इस कदर गनी कर देंगे कि फ़ुक़रा आपके दरवाज़े पे आकर आपसे जो मदद मांगेंगे, बेवा यतीम आपके दरवाज़े पे आप पे सवाली बढ़ेंगे। आपको वजाहत ऐसी मिलेगी कि मुआशरती तौर पर किसी की सिफारिश की ज़रूरत है तो आपके पास आकर सवाल करेंगे, जी आप हमारे लिए फ़लाँ की सिफारिश कर दीजिए, फ़लाँ से ये बात करा दीजिए। तो वह कि ऐसी शख्स बन जाएगी कि खल्क़े खुदा मोहताज होकर आपके दरवाज़े पर आएगी। ये कमाल। और एक ये कि अजायबात लिखा तो है कि लाखों लाखों अजायबात आप पर ज़ाहिर होने लगेंगे, और अजीब व गरीब अंदाज से जो है ये लाखों अजायबात आपके ऊपर जो ज़ाहिर होंगे। अजीब व गरीब अंदाज से लाखों अजायबात आपके ज़ाहिर होंगे।
ये इस एक फ़ायदा ये, और एक फ़ायदा ये कि इल्म व हिकमत आप पर खुल जाएगी, उलूम के दरवाजे खुलेंगे और हिकमतें आपके कल्ब पे नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। क्या आपने सिर्फ 1000 दफ़ा पढ़ना है रोज़ाना, और ये 40 दिन के अंदर ही आपको ये मुनाफे नज़र आने लगेंगे। और कोई भी मकसूद, जो भी आपका मकसद ज़िंदगी या मतमा नज़र है या गोल है ज़िंदगी का, वह आपको नसीब हो जाएगा। यानी आपकी तकदीर के नोश्ते में अल्लाह आपका गोल लिख देंगे, इसको अता कर दिया जाए। इस नाम की तासीर। और एक तासीर यह कि कोई काम आपके वजूद से खिलाफ शरीयत ज़ाहिर नहीं होगा। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की निगाहबानी आपके साथ चलेगी कि आपसे कोई अमल खिलाफ शरीयत नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से एक फ़ायदा ये कि कोई बात भी खिलाफ शरा आपकी ज़बान से नहीं निकलेगी। सुभान अल्लाह। खिलाफ शरा बात आपकी ज़बान से निकलेगी, बात ऐसी आप करेंगे कि वो किसी न किसी तरह वो शरीयत के दायरे के अंदर आकर जब बंद हो जाएगी और आपको उसका फ़ायदा पहुँचेगा। ये इसका तो ये, और एक फ़ायदा ये है कि आप जो है वो अगर ये अमल करें 15,000 मरतबा दिन में आप इसको पढ़ें, जो है वो 10,000 मरतबा, और उसके बाद आप जो है रात को ये पढ़ें 5,000 मरतबा जी, तो 15,000 मरतबा अगर डेली जो है इसका नज़ामा बना लें तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ऐसी गोया कि सिका और हुज्जत शख्सियत बना देंगे कि आप जो बात करेंगे पूरे आलम के अंदर मानी जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह। और आज तो मीडिया की दुनिया है, तो आपने मीडिया पे बात एक बोल दी, पूरे आलम के अंदर एक्सेप्टेंस हो जाएगी। यानी ऐसी शख्सियत अल्लाह बना देगा आपको। 15,000 मरत पढ़ना है, और फरमाया कि ये आप जो है वो 40 दिन की नीयत से शुरू कर लें, लेकिन 20 दिन के अंदर ही आप उसके समराज ज़ाहिर होते देखेंगे। 10,000 दिन में पढ़ना है, 5,000 रात में पढ़ना है, ये एक नफ़ा। और दूसरा ये कि आप मुसाबुद दावत बन जाएंगे। आप मुसाबुद दावत का मकाम चाहते हैं तो आप वो जो कबूल हुए बगैर वापस नहीं लौटेगी। और एक फ़ायदा ये है कि आप जो है वो को आपको एक नेक शोहरत पूरे आलम में नसीब हो जाएगी। अब दुनिया में आप यानी नेक शोहरत के साथ मशहूर हो जाएंगे। जैसे आज की दुनिया में फेमसिटी मशहूरी चाहिए, फेमस होना है, बस आप ये पढ़ना शुरू कर दें। अब फेमस करना उसका काम है, कैसे फेमस करता है, फेमस हो जाएंगे, ये नफ़ा। और उसके अलावा आप पर फतवात खुलेंगी, ऐसे ख़जाने अल्लाह के आप पर खुलेंगे कि आप हैरान होंगे कि ये मालो दौलत, ये इज़्ज़तें, रिफ़तें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन अजीब बात लिखी है कि जो मालो दौलत फतवात आपको खुलें, आप फ़ौरन से पहले उसको खर्च करते जाएं, बचा के ना रखें। फरमाया कि इसलिए कि अगले दिन अल्लाह खुद आपको दोबारा भेजेंगे। अगर आपने उनको बचा के रखा, ये हिर्स की कि चलो कल के लिए, इसका मतलब आप वो जो मुकाम था तवक्कल का उसको छोड़ बैठे हैं आप, तो फिर वो आपका मनसब छिन सकता है। लिहाजा आप खर्च करना शुरू कर दें और दरिया रहमत आप पीछे से जारी होता रहेगा। ये फतवात मिले, ये उस वक़्त जब आपने 15,000 मरतबा का अहतमाम किया। अब एक और बहुत अच्छी आसान सूरत, वो ये कि आप सिर्फ 90 दफ़ा पढ़ना है। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बुज़ुर्गों ने लिखा है कि ये अवाम करे ना, और जो आमिल है वो ये करे ना, इसलिए कि ये एक ऐसी चीज़ है इस नाम की तासीर कि उसकी वजह से जाहिल लोग आपको गुमराह करेंगे, गुमराह समझेंगे और आपको जादूगर समझेंगे, और बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा लोगों के सामने करके ना दिखाएं, लेकिन हम इसकी ताकत और तासीर सिर्फ आपको बता रहे हैं। इस नाम की तासीर ताकत क्या है, वो क्या, आप मोम की एक चिड़िया बनाएं, मोम की चिड़िया बनाएं, या मिट्टी की एक चिड़िया बनाएं, या यहाँ पर आजकल बच्चे बनाते हैं ना, क्या होता है वो, हाँ, वो ऑक्सी किस्म की एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो प्लेडो की चिड़िया बनाए। मसलन चिड़िया बना दी, आपने 90 दफ़ा पढ़ना है सिर्फ। लेकिन आमिल का मतलब यह है कि आमिल उस वक्त बनेगा जब 1,69,000 दफ़ा का निसाब पूरा कर ले 40 दिन के अंदर। 1,69,000 दफ़ा का निसाब पूरा कर ले, ये 40 दिन में तो आमिल बन गया। अब वो एक प्लेडो की मसलन चिड़िया बनाए, चिड़िया बना के उसके ऊपर दम करे, 90 दफ़ा पढ़े, 90 दफ़ा पढ़ के वो दम करे, लेकिन हर एक दफ़ा पढ़ने के बाद फूंके। एक दफ़ा पढ़ा, या अजीब सनाए फला तंतिक अलसुनु बिकुल्ली आलाई व सनाई व नामाई या अजीब दम, फिर पढ़ा, फिर वो अगर 90 फूंके मारेगा 90 दफ़ा पढ़ के, फरमाया कि उसके अंदर जुम्बिश पैदा हो जाएगी।
वो उड़ने के लगेगी, जिंदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। यानी ये उम्मत मोहम्मदिया के इस ग़ुलाम को अल्लाह वो करामत अता कर देंगे जो मौजज़ा ईसा इस्लाम को दिया गया कि चिड़िया पे फूंक मारते चिड़िया उड़ती थी, मिट्टी की चिड़िया बनाते थे ना और चिड़िया उड़ जाती थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को अल्लाह ये करामत अता करेंगे जो उस पैगम्बर को, यानी बनी इसराइल के पैगम्बर को जो है अल्लाह ने मौजज़े के तौर पे अता की। लेकिन फरमाया कि आमिल ये करे ना, क्यों? इससे जाहिल लोग गुमराह होंगे, आपको जादूगर समझेंगे, हालांकि इसका जादू से दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इससे एक और चीज़ अखज़ हुई और वो चीज़ मैंने अखज़ की, मैंने इसका तजर्बा और मुशाहदा करके अखज़ की। वो क्या? मैंने ही सोचा जब मुर्दा मिट्टी को ज़िंदा कर दिया गया, वो ज़िंदा हो गया, तो एक मरीज़ जो लाइलाज हो गया है, जी, बिल्कुल मौत के दरवाजे पे खड़ा है, अब इसके अंदर कोई रमक नहीं है ज़िंदगी की, तो ये उसकी सेहत और हयात के लिए तो ये काम करेगा ना, यकीनन। यकीनन। आप पढ़ के एक दफ़ा फूंकते जाए, 90 पूरा हो गया, मरीज़ उठ के बैठ जाएगा। ये तासीर आपको मरीज़ के लिए इस्तेमाल करने में कामयाबी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा मरीज़ जो बिल्कुल ख़त्म है, आप पढ़ फूंकते जाएं, फिर आप देखें तमाशा, तो आप ये सोचेंगे या अल्लाह जिससे मिट्टी की चिड़िया ज़िंदा होकर उड़ सकती है, ये तो तेरा ज़िंदा बंदा है, सांसें आखिरी हैं, इस नाम की बरकत ज़िंदा कर दे जो नाम तूने अपने सबसे ज़्यादा महबूब नबी को अता किया था, जो तेरी किताबों के अंदर हबीबुर रहमान, उस रहमान का महबूब बंदा है, उसको तूने ये नाम अता किया। और गारे सौर के अंदर जहाँ दुश्मन सर पे मौजूद, और वहाँ कैसे अजाबात आपने इस नाम की बरकत से जाहिर किए, कैसे मकड़ियों ने जाला बनाया लम्हों में, कैसे जो कबूतरी ने आके अंडे दिए, किस तरीके से जनाब सारा फ़िज़ा ऐसी बन गई, लगा कि गार तो 40 साल पुरानी है, यहाँ तो कोई बंदा बशर नहीं होगा। ये इस नाम की तासीर या अल्लाह तूने वहाँ ऐसी ज़ाहिर फरमाई कि आदम से वजूद बख्श दिया, तो ये तो मरीज़, ये तो फिर भी सांसें इसमें हैं, ये कैसे ज़िंदा नहीं होगा? आप दम करके देखिए, मरीज़ शिफायाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप चिड़िया बनाने के बजाय ये काम करें कि मरीज़ कैसे आपको जो है शिफायाब मिले।